हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। इससे पहले हमने प्रिंट कम्स टू इंडिया और प्रिंट से पहले इंडिया के अंदर आ, किस किस्म का कल्चर था, ओरल कल्चर या मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में हमने देखा। तो आज हम पढ़ेंगे रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स के बारे में। अर्ली 19th सेंचुरी से, जैसे आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट्स हो रहे थे रिलीजियस इश्यूज़ को लेकर। बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसे हो रहा था मज़हब से मुतल्लिक़ इन इश्यूज़ को, इन समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में, और ये रिलीजियस रिफॉर्मर्स में और बाकी जो ऑर्थोडॉक्स थे उनके बीच में काफ़ी बहस मुबाहिसे हो रहा था। जो डिफरेंट ग्रुप्स थे उन्होंने इस कॉलोनियल सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आ रहा था उन्होंने इसका मुकाबला किया है अलग अलग तरीक़े से, अलग अलग वेज़ में, ठीक है। और इन एग्जिस्टिंग बिलीव्स का उन्होंने क्या किया है, नए तौर पर इनको इंटरप्रेट किया है, नए तौर पर उनके मतलब निकाले, मानी निकाले इन रिलीजियस बिलीव्स का, ठीक है। कुछ जो लोग थे उन्होंने एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिस थे उनको क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कैंपेन चला, मुहिम चलाया रिफॉर्म्स के लिए। उन्होंने कहा कि जो हमारे आज तक चलता हुआ जो बिलीव्स हैं, ये बिलीफ सिस्टम बिल्कुल गलत है, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है, हमें इनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और कुछ जो लोग थे उन्होंने इस का काउंटर आर्ग्यू किया है इन रिफॉर्मर्स का। जो लोग एग्जिस्टिंग बिलीव्स को चेंज करना चाहते थे, उन्हें इनको रिफॉर्म करना चाहते थे, उन्हें हम रिफॉर्मर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिबेट्स हुआ है इन ऑर्थोडॉक्स और इन रिफॉर्मर्स के बीच में, ये बात में क्या आ गया, प्रिंट में आ जाते हैं, पब्लिक में पहुंच जाते हैं, प्रिंट में भी आ जाते हैं, अब छापना शुरू हो जाते हैं ये डिबेट्स। फिर इनके जो प्रिंट ट्रैक्स थे, न्यूज़पेपर्स थे, न सिर्फ वो आइडियाज़ स्प्रेड करते हैं, उन्होंने इस किस्म के डिबेट्स के, ठीक है, इन किस्म के डिबेट्स को शेप भी किया है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लोग जो है इन पब्लिक डिस्कशंस में हिस्सा ले सकता था और अपने व्यूज़ को, अपने राय को इज़हार कर सकता था, ठीक। नए आइडियाज़ इमर्ज हुआ है इन क्लैश ऑफ ओपिनियंस, जो इन लोगों के बीच में जो आपस में जो राय की जो टक्कर हुई है, लोगों ने अलग अलग किस्म के राय दिए, इन राय फिर उनको काउंटर आर्ग्यू किया है। तो ये क्लैश ऑफ ओपिनियंस जो हुआ है, इस वजह से नए आइडियाज़ भी इमर्ज हुआ है। तो ये एक ऐसा वक्त था जब बहुत ज़्यादा बहस हो रहा था सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बीच में, और इसके अलावा सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के बीच में। यानी जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, ऑर्थोडॉक्स हम किन को कहेंगे, ऑर्थोडॉक्स हम उन लोगों का कहेंगे जो पहले जो अपना एग्जिस्टिंग बिलीफ्स है उनको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उसमें कोई चेंज लाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से मैटर्स पे, कौन से इश्यूज़ पे इनमें बहस हुआ है, विडो इमोलेशन पे, मोनोथिज़म पे, ब्राह्मणिकल प्रीसूट पे और आइडल्ट्री पे, ठीक है। तो वीडियो इमुलेशन का मतलब ये होता है कि जो वीडियोस को इमुलेट किया जाता था, वीडियोस को ज़िंदा जलाया जाता था। फिर ये मोनोथीस्ट होता है, एक ही गॉड की, एक ही डाइटी की पूजा करना। फिर ब्राह्मण्स को जो ब्राह्मण्स का जो स्टेटस था, जो पोजीशन था, सबसे बड़ी जो ओहदा दिया गया था ब्राह्मण्स को सोसाइटी में, और फिर आइडल वर्शिप को लेकर इन सारे इश्यूज़ पे क्या हुआ है, बहस हुआ है, ठीक है। बंगाल में जब ये डिबेट डेवलप हुआ, बहुत सारे ट्रैक्स और न्यूज़पेपर्स फिर छापने शुरू हो गए। उन्होंने अलग अलग लोगों के व्यूज़ को उन्होंने सर्कुलेट किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इन आइडियाज़ को हर रोज़ प्रिंट किया जाता था, और ऐसी लैंग्वेजेस में, ऐसे भाषाओं में प्रिंट किया जाता था जो लोगों की, आम लोगों का जो भाषा होता था, आम लोगों को जो भाषा समझ में आता था, उन भाषाओं में इन डिबेट्स को प्रिंट किया जाता था। तो राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश किया है संबत कौमुदी 1821 से, और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने इसके राजा राम मोहन रॉय के इसके अपोज में, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने भी एक पेपर शाया कर दिया, समाचार चंद्रिका नाम से, ताकि इस पेपर के ज़रिए वो अपने व्यूज़ को और राजा राम मोहन रॉय के इन आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर कर सके, ठीक है। 1822 में 2 फ़ारसी के न्यूज़पेपर्स छापे हैं, एक है जामे जहांनामा और दूसरा है शम्सुल अखबार, ठीक है। तो उसी साल में एक गुजराती न्यूज़पेपर भी आया है, बॉम्बे समाचार,
ये भी आपको इसने भी एंट्री मारा है बम्बई समाचार ने, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में जो उलमा थे, मुस्लिम जो प्रीस्ट होते हैं उनको हम उलमा कहते हैं, मुस्लिम जो स्कॉलर्स होते हैं उन्हें हम उलमा कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा एंक्शस होते हैं। मुस्लिम डायनास्टीज़ जब कोलैप्स हो रहा था, एक के बाद एक जो मुस्लिम ख़ानदानी हुकूमतें ख़त्म हो रहा था, तो वो काफ़ी फ़िक्रमंद थे। तो उन्हें ये डर था कि ये जो कॉलोनियल रूलर्स है, जो अंग्रेज़ हाकिम है, अंग्रेज़ हुक्मरान है, वो कन्वर्जन पे फोर्स करेंगे, लोगों को इनक्रेज करेंगे कन्वर्ट होने पे। अब मुस्लिम्स जो है किसी और, या तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे या किसी और मज़हब में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डर था। और ये अंग्रेज़ हमारे जो पर्सनल लॉस है इनको भी ख़त्म कर देंगे, इनको भी चेंज कर देंगे। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये सस्ते लिथोग्राफिक प्रेस का इस्तेमाल किया है। पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशन उन्होंने फ़ारसी में और उर्दू में जितने भी हॉली स्क्रिप्चर्स थे, जितने भी मुक़द्दस किताब थे, उनके ट्रांसलेशन शुरू कर दिए। और रिलीजियस न्यूज़पेपर्स और ट्रैक्ट्स उन्होंने प्रिंट किए हैं। जो देवबंद सेमिनरी था, इसको फाउंड किया है 1867 में। हज़ारों की तादाद में उन्होंने फतवास छापे हैं, मुसलमानों को ये बताते हुए इन फतवास के ज़रिए कि अपने आप को डेली लाइफ में, आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपका उठना बैठना कैसा होना चाहिए, आपको किस हिसाब से चलना चाहिए। और बाकी सारे इन फतवास में इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स की, इस्लामिक प्रिंसिपल्स की, इस्लामिक उसूलों की, वहाँ पर उन्होंने इन फतवास के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो पूरी 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे मुस्लिम सेक्ट्स, या मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं और बहुत सारे सेमिनरीज वो अपीयर हो जाते हैं। तो हर किसी ने इस फेथ का अलग अलग से इंटरप्रेट किया है, और हर कोई जो है चाहता था कि वो अपने ओपोनेंट से ज़्यादा जो है उसके फॉलोअर्स बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस सेक्ट को फॉलो करे, उस सेक्ट के बन जाए। उर्दू प्रिंट ने उन्हें हेल्प किया है इन बैटल्स को पब्लिक में लाने के लिए, ठीक है। तो हिंदूज़ में ये रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट को, ठीक है, प्रिंट की वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या किया है, इन मजहबी किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया है। और ख़ास तौर पर वो मजहबी किताबें जो लोकल भाषाओं में पब्लिश होता था, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिंटेड एडिशन था रामचरितमानस का, तुलसीदास का लिखा हुआ ये रामचरितमानस जो है, इसमें राम के चरित्र के बारे में कि राम का कैरेक्टर कैसा था। तो ये 16वीं सेंचुरी टेक्स्ट था, कलकत्ता से छापना शुरू हो जाते 1810 में। तो मिड 19वीं सेंचुरी में ऐसे लिथोग्राफिक एडिशंस, यानी बहुत सारे जो सस्ते एडिशंस होते थे लिथोग्राफिक प्रेसेस के ज़रिए, वो इंडियन मार्केट्स भर जाते हैं, ठीक है। 1880 से नवल किशोर प्रेस शुरू हो जाते लखनऊ में, और फिर श्री वेंकटेश्वर प्रेस शुरू हो जाते मुंबई में। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मजहबी किताबें जो है लोकल भाषाओं में छापने शुरू कर दिए। तो ये सारे जो है प्रिंटेड और पोर्टेबल फॉर्म था। पोर्टेबल फॉर्म मतलब इन किताबों को आप एक आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था, ठीक है। अब हर कोई जो है, कोई भी फेथफुल, कोई भी इन मजहबों में यकीन रखने वाला कहीं पर भी इसको अपने साथ ले जाकर पढ़ सकता था। तो इसके अलावा इलिटरेट मैन और वुमेन को भी वो इन किताबों से, जो जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, ऐसे मर्द ख़वातीन को भी वो सुना सकता था इन किताबों से, ठीक है। रिलीजियस टेक्स्ट जो है, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों तक मजहबी किताबें पहुंच जाते हैं। और जब ये मजहबी किताबें बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाते हैं, लोग डिस्कशन करते हैं रिलीजियस इश्यूज़ को लेकर, डिबेट्स होते हैं और इसमें कंट्रोवर्सीज़ भी हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग मजहबों के बीच में। और मजहब के ही अपने आपसी जो सेक्ट्स होते हैं उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ पैदा होते हैं। तो प्रिंट की वजह से न सिर्फ कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस, अलग अलग किस्म के लोगों के राय जो है वो पब्लिश हुआ है। इसके अलावा जो है इसने कम्युनिटीज़ और लोगों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आपस में जोड़ने का भी काम किया है। जहाँ पर इसने डिफरेंट वेव्स प्रिंट किए, तो वहीं पर इसने कम्युनिटीज़ को आपस में जोड़ने का भी प्रिंट ने काम किया है, ठीक है। अब न्यूज़पेपर्स ने क्या किया है, न्यूज़ कन्वे किया है एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह एक पैन इंडियन, मतलब थ्रू आउट इंडिया या पूरी एक हिंदुस्तानी शनाख्त पैदा करने में मदद किया अखबारात ने, ठीक है। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, अब पब्लिकेशन के अलग अलग फॉर्म्स आ जाते हैं। अलग अलग फॉर्म्स में ये पब्लिश होना शुरू हो जाते हैं। प्रिंटिंग की वजह से लोगों के बीच, लोगों के
लोगों में क्या हो जाती है, एक किस्म की ख्वाहिश, एपिटाइट का मतलब होता है ख्वाहिश, चाहत, एक चाह पैदा होती है अलग अलग किस्म की राइटिंग्स का, ठीक है। जब ज़्यादा से ज़्यादा अब लोग पढ़ सकते थे, वो अपने आप अपने लाइव्स को देखना चाहते थे, अपने इन एक चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता था, इन इमोशंस को, इन रिलेशनशिप्स को, तो जो कुछ वो लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो नावल जो एक लिटरेरी फॉर्म होते हैं, नावल जो सबसे पहले डेवलप हुआ यूरोप में, तो वो उन्होंने इस लोगों की इस नीड को, लोगों की ज़रूरत को नावल ने पूरा कर दिया, ठीक है। लोग जो अपने आप अपने लाइव्स को जानना चाहते थे, अपने एक्सपीरियंस को जानना चाहते थे, तो वो जो ख्वाहिश थे लोगों की, वो जो तमन्ना थी, वो नावल के ज़रिए पूरा हो जाती है। ये बहुत जल्द जो है अपनी एक इंडियन शक्ल इख्तियार कर लेती है और इंडियन स्टाइल्स में आना शुरू हो जाते हैं। तो रीडर्स के लिए, जो लोग इन नावल्स को पढ़ते थे, उन्होंने एक नई दुनिया उनके सामने रख दिया, नई न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, और ह्यूमन लाइव्स की इस डाइवर्सिटी की एक नज़ारा जो है कि कितनी ह्यूमन लाइव्स जो है, इंसानों की ज़िंदगी जो है कितनी मुख्तलिफ होती है, वो सामने ला कर रख देते हैं नावल। तो इसके अलावा बहुत सारे और भी लिटरेरी फॉर्म्स थे जो इस वर्ल्ड ऑफ रीडिंग में एंटर हो जाती हैं। यहाँ आपका लाइरिक्स आ गया, शॉर्ट स्टोरीज़ हो गया, एसेस हो गए, ये सारे लिटरेरी फॉर्म्स है, ठीक है। ये सारा सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स को लेकर लिखे जाते थे, चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज़ हो, एसेस हो। तो अलग अलग तरीक़ों से ये चीज़ें जो है किस चीज़ पे ज़ोर देता था, ह्यूमन लाइव्स पे, और ये जो क्लोज फीलिंग्स होते थे इस पे ज़ोर देता था, और पॉलिटिकल और सोशल रूल्स को लेकर ये सारे एसेस, ये लाइरिक्स लिखे जाते थे। एंड ऑफ 19th सेंचुरी में एक नई विजुअल कल्चर जो है, विजुअल मतलब जो आपको प्रिंट ये क्या बोलते हैं इसको, आपको आपके पिक्चर फॉर्म में आ जाए, उसे हम विजुअल कल्चर कहेंगे, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा जब प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किए गए, बहुत सारे विजुअल इमेजेस जो है अब उसे प्रोड्यूस कर सकता था बहुत सारे कॉपीज़ में। पेंटर्स जैसे कि राजा रवि वर्मा, इसके बारे में आपने क्लास 8 में उसके पेंटिंग के बारे में पढ़ा था, क्लास 8 में। उन्होंने ऐसे इमेजेस प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, ऐसे नक्शे पूरे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए जो मास सर्कुलेशन के लिए था, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए था, ताकि ये नक्शे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो वुड इनग्रेवर्स थे, गरीब, वो काफ़ी गरीब थे, जो लोग वुड काविंग करता था, वुड को लकड़ी पर खोद के जो नक्श बनाते थे, उन्होंने भी इन लेटर प्रेसेस के नज़दीक दुकानें बनाना शुरू कर दिया, और इनको प्रिंट शॉप्स जो है इनको एम्प्लॉय कर लेता था, इनको हायर कर लेता था। अब जो सस्ते प्रिंट्स थे और कैलेंडर्स थे, वो बड़ी आसानी से अवेलेबल था, दस्तयाब था बाज़ार में। अब उससे गरीब भी उसे ख़रीद सकता था, और अपने घरों के और जहाँ जहाँ वो लोग काम करते थे, उन काम करने वाले जगहों के वॉल्स को वो इन चीज़ों को ख़रीद कर डेकोरेट कर सकता था, ठीक है। तो इन प्रिंट्स ने अब लोगों के आइडियाज़ को शेप करना शुरू कर दिया, मॉडर्निटी को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेकर, और सोसाइटी और कल्चर को लेकर जो आइडियाज़ थे, अब इन प्रिंट्स ने लोगों के इन ख़यालात को एक नया शेप देना शुरू कर दिया, ठीक है। 1870 से बहुत सारे कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स जो है पब्लिश हो गए इन जर्नल्स में और न्यूज़पेपर्स में। तो ये सारे कैरिकेचर्स और कार्टून्स जो है वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर बनाया जाता था। कुछ कैरिकेचर्स जो है वो लोग एजुकेटेड इंडियंस का मजाक उड़ाया जाता था। कैरिकेचर होता ही ऐसा है कि कैरिकेचर किसी की बिगड़ी हुई तस्वीर को दिखाने को हम कैरिकेचर कहते हैं, ठीक है। तो इन कुछ कैरिकेचर्स में उन हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाया गया था जो लोग वेस्टर्न टेस्ट और वेस्टर्न क्लोथ्स में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, और कुछ ऐसे कैरिकेचर्स भी थे जो सोशल चेंज को लेकर अपनी डर को जाहिर कर रहा था, ठीक है। तो इम्पीरियल कैरिकेचर्स थे। इन इम्पीरियल कैरिकेचर्स में जो अंग्रेज़ प्रिंट्स में, अंग्रेज़ प्रेस में जो कैरिकेचर्स छापे जाते थे, वहाँ पर नेशनलिस्ट के मजाक उड़ाए जाते थे, और इसके अलावा जो नेशनलिस्ट कार्टून्स होते थे वो लोग इम्पीरियल रूल का, इन अंग्रेज़ी सरकार की भी वो लोग मजाक उड़ाते थे, ठीक है। तो वुमेन एंड प्रिंट पे आ जाते हैं कि ये थोड़ा लंबा होगा, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, काफ़ी आज के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें वुमेन एंड प्रिंट, और इसके बाद प्रिंट एंड सेंसरशिप और प्रिंट एंड पुअर, 2-3 टॉपिक बचते हैं। कोशिश करेंगे एक ही जो क्लास होगा उसमें ख़त्म करने की।